अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी जिंदगी कुछ ऐसा मोड़ ले लेती है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होता। आज सिद्धांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिस दिन से उसे पता चला था कि उसके अतीत के राज उसकी इस नई जिंदगी से जुड़े हुए थे, उसी दिन सिद्धांत की जिंदगी बदल गई थी। मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से अपने अतीत के रूप से मिल पाएगा। आज वो अपने ही पास्ट के वर्जन आर्यन के सामने खड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को शौक से भरी नजरों से देख रहे थे। उनके सामने उनका प्रतिबिंब खड़ा हुआ था, जैसे कि वो अपने आप को किसी आईने में देख रहे हो। बस अंतर ये था कि ये आईने का अक्स नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। सिद्धांत का अतीत आर्यन बोला, कौन हो तुम? सिद्धांत समझ गया था कि वो कहां था और इसलिए वो तुरंत बोला, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम सलाखों के पीछे क्या कर रहे हो? आर्यन को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो उस जेल में न जाने कब से बंद था और किसी भी तरह की मदद का इंतजार कर रहा था। अचानक से पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। सिद्धांत हड़बड़ाते हुए बोला, देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिद्धांत को जितना भी पास्ट याद आया था, उसमें उसने सिर्फ राजकुमारी वंदिता को मरते हुए देखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, इस बात से वो अभी भी अनजान था। वो जितना हो सके उतना जल्दी अपने अतीत के बारे में जानना चाहता था, और अपने अतीत के रूप आर्यन से मिलना उसके लिए एक वरदान की तरह था। कुछ पल आर्यन ने सिद्धांत को शक की नजरों से देखा। उनके पीछे कदमों की आवाज बढ़ती जा रही थी। आर्यन धीमी आवाज में बोला, मैं यहाँ राजकुमारी वंदिता के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हूँ। सिद्धांत अपने पिछले जन्म के राज के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वो बोला, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो वंदिता से प्यार करते थे ना? आर्यन उस बात का जवाब दे पाता इससे पहले ही उस कॉरिडोर में सैनिक आ गए। उन्होंने जब आर्यन के कारागृह के सामने किसी को खड़ा पाया तो वो तुरंत सिद्धांत की तरफ बढ़े। सिद्धांत की सांसें फूलने लगी। वो इस तरह से सैनिकों के हाथ नहीं आ सकता था, मगर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ही पल पलक झपकते ही वो दोबारा से अस्पताल में वापस आ गया था। सिद्धांत की सांस अभी भी फूली हुई थी। उसे लग रहा था कि मानो उसने कोई सपना देखा, लेकिन उसके हाथ में चमक रही अंगूठी इस बात का सबूत थी कि वो अभी अभी अपने अतीत के स्वरूप से मिलकर आया है। सिद्धांत ने अर्जेंसी के साथ दोबारा से उस अंगूठी को हवा में हिलाने की कोशिश की। वो अपने आप को बचाना चाहता था, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी सिद्धांत वापस अतीत में नहीं जा पा रहा था। सिद्धांत की निराशा ने उसे इतना विचलित कर दिया था कि अपने आप को संभाल नहीं पाया और वहीं एक चेयर पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मगर एक बात से सिद्धांत अनजान था। उसे मालूम नहीं था कि वो अंगूठी पूर्णिमा की रात में सिर्फ एक खास समय पर ही उसे अतीत में वापस ले जाने में सक्षम थी। अब कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन वो अतीत में नहीं जा सकता था। अचानक से ही अंगूठी एक बार फिर से ग्लो करने लगी और उससे निकल रही रोशनी सिद्धांत के अंदर समा गई। अपनी बंद आंखों के पीछे सिद्धांत को एक बार फिर कुछ नजर आया। इस बार आर्यन घबराते हुए जंगल के बीच से भाग रहा था। उसके पीछे बहुत सी आवाजें चिल्ला रही थी, पकड़ो इसे, भागने ना पाए, इसे कल ही फांसी देनी है। अगर ये यहां से भाग गया तो हमारा बहुत बुरा हश्र होगा। कुछ सिपाही चिल्ला रहे थे। सिद्धांत ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अभी भी अपनी ही चेयर पर बैठा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। इतने से समय में उसे बहुत कुछ मालूम चल गया था। उसे सब कुछ समझने के लिए कुछ ही समय की जरूरत थी। तभी अचानक से वहां विक्रम आ गया। सिद्धांत, कैसी है वेदिका? क्या हुआ उसे? विक्रम ने चिंता भरी आवाज में पूछा। सिद्धांत कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही वहां एक डॉक्टर आ गए। सिद्धांत तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला,
सर, कैसी है वेदिका? क्या हुआ उसे? डॉक्टर उसकी तरफ देखकर बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, वेदिका बिल्कुल ठीक है। शायद स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सिद्धांत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वो वेदिका के कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर उस अंगूठी के कारण वेदिका पर क्या असर पड़ा था। लेकिन जैसे ही सिद्धांत ने वेदिका के कमरे में कदम रखा, वो अंगूठी दोबारा से कांपने लगी और उससे एक रोशनी निकलने लगी। सिद्धांत नहीं चाहता था कि इस बार भी उस अंगूठी के कारण वेदिका को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वो विक्रम की तरफ मुड़ा और बोला, विक्रम, कुछ दिनों के लिए तुम इस अंगूठी को उस मम्मी के साथ रख दो। मैं नहीं चाहता कि वेदिका को मेरी वजह से कोई और दुख पहुंचे। विक्रम तुरंत वो अंगूठी ले लेता है। तुम अपना और वेदिका का ध्यान रखो, इस अंगूठी को सेफ रखूंगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला गया। सिद्धांत वेदिका के कमरे में अंदर गया और उसे हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ देखा। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके मन में राजकुमारी वंदिता के आखिरी पलों की तस्वीर नजर आने लगी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। अपने दिल पर हाथ रखकर सिद्धांत वेदिका के बाजू में जाकर खड़ा हो गया। उसने दूसरे हाथ से बड़े ही सॉफ्टली वेदिका का हाथ थामा और बोला, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इस जन्म में कोई और दुख नहीं सहने दूंगा। क्या तुम मेरी गलतियों के लिए मुझे कभी माफ कर पाओगे? अचानक से वेदिका की पलकें हिलने लगी और उसकी आंखें खुलने लगी। सिद्धांत ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। सिद्धांत अपनी सांसें थामकर उसका कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। शायद वेदिका को राजकुमारी वंदिता के बारे में सब कुछ याद आ गया। वो धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनते ही सिद्धांत को विश्वास हो गया था कि वेदिका को सब कुछ याद आ गया है। अब शायद वो उसे अतीत के राज के बारे में सब कुछ बता देगी। मगर जमीन पर गिरते ही जैसे कोई कांच टूट जाता है, वैसे ही सिद्धांत की उम्मीदें भी टूट गई, क्योंकि अगले ही पल वेदिका हॉस्पिटल बेड पर हड़बड़ाते हुए बैठ गई और सिद्धांत से दूर जाने की कोशिश करने लगी और घबराते हुए बोली, अब मेरा मतलब है सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? सिद्धांत ने गहरी सांस ली और बोला, तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। डॉक्टर के मुताबिक तुम स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई थी। अब तुम कैसा फील कर रही हो? वेदिका सिद्धांत से नजर चुरा रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ। आज मेरी जॉब का पहला दिन था, शायद इसीलिए मैं ज्यादा ही स्ट्रेस में थी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप प्लीज अपना काम कंटिन्यू कीजिए। सिद्धांत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वेदिका के चेहरे पर डिस्कम्फर्ट देखकर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम आराम करो, मैं चलता हूं। सिद्धांत ने आखिरी बार वेदिका की तरफ देखा। वो वेदिका से कुछ कहना चाहता था, मगर उसने अपने कदम पीछे कर लिए और उस कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन सिद्धांत एक बात से अनजान था। वेदिका उससे इस तरह व्यवहार सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो उसका बॉस था, मगर उसके पीछे भी एक राज छिपा हुआ था। जब वेदिका ने सिद्धांत के हाथ से रिंग ली थी तो न जाने क्यों उसके दिल में एक ऐसा दर्द उठा था जिसकी वजह को समझ नहीं पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उससे उसकी जिंदगी ले ली हो, उसे इतना बड़ा धोखा दिया हो जिसे वो कभी भी माफ ना कर पाए। ये एक और वजह थी जिसके कारण वेदिका चाहकर भी सिद्धांत से बात नहीं कर पा रही थी। उन फीलिंग्स के पीछे की वजह वेदिका को समझ नहीं आ रही थी। निराशा से भरा हुआ सिद्धांत दोबारा से लेबोरेटरी की तरफ निकल गया। वो मम्मी के पास जाकर बाकी रहस्य का पता लगाना चाहता था। जहां एक तरफ सिद्धांत और वेदिका भावनाओं के बवंडर से घिरे हुए थे,
वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत अपने साथियों के साथ मिलकर हजारों साल पुरानी मम्मी को चुराने का प्लान बना रहा था। क्या तुम लोगों को मैंने इतने सालों से इसलिए अपने साथ पाल रखा है कि तुम लोग यहां आकर मुझसे ये कहो कि तुम उस मम्मी का पता नहीं लगा पा रहे हो? दुष्यंत ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसे आज तक कोई भी ऐतिहासिक कलाकृतियों को चुराने में इतनी मुश्किल नहीं आई थी। उसकी एक चुटकी बजाते ही जो भी उसे चाहिए होता था वो उसके सामने होता था। मगर आज जब उसने अपने साथियों को वो हजारों साल पुरानी मम्मी चुराने के लिए भेजा तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। बॉस, हमने पहली बार किसी भी आर्टिफैक्ट को इतनी सुरक्षा में रखे हुए देखा है। हम चाहकर भी उस मम्मी को ढूंढ नहीं पाए हैं। इससे साफ है कि वो मम्मी बहुत ही कीमती है। तुम सभी से कुछ नहीं होगा। लगता है मुझे ही अपने हाथों का कमाल दिखाना होगा। दुष्यंत एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है। अगले दिन दुष्यंत नेशनल लेबोरेटरी ऑफ आर्कियोलॉजी पहुंचा, लेकिन उसे कोई नहीं पहचान सकता था क्योंकि उसने एक साइंटिस्ट की डिस्गाइज लिया हुआ था। दुष्यंत ने अपना रूप बदलकर जिंदगी में न जाने कितनी चोरियां की थी। वो इस कला का एक माहिर खिलाड़ी था। उसने अपनी कार के मिरर में देखा और अपना चेहरा एक मास्क से ढक लिया। उसे देखकर कोई भी नहीं समझ पाएगा कि वो इस लेबोरेटरी का हिस्सा नहीं था। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और आगे बढ़ा। सिद्धांत अपना सर नीचे झुकाकर लेबोरेटरी के एंट्रेंस पर आ चुका था। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। अपनी जिंदगी की गुत्थी को सुलझाने की वो कोशिश कर रहा था। अचानक से वो एक आदमी से टकरा गया और उस आदमी के हाथ से कुछ पेपर्स नीचे गिर गए। सिद्धांत तुरंत नीचे झुका और उन पेपर्स को उठाने लगा, लेकिन उस आदमी ने सिद्धांत से पहले ही उन पेपर्स को जमीन से बटोर लिया और अपने हाथ में ले लिया। उसकी जल्दबाजी देखकर सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गईं। सिद्धांत ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो चौंक गया। उस आदमी ने एक मास्क पहना हुआ था। देखने में वो लेबोरेटरी का एक साइंटिस्ट लग रहा था। मुझे माफ करना, मेरा पैर फिसल गया, थैंक यू। इतना कहकर वो आदमी तुरंत लेबोरेटरी के अंदर चला गया। सिद्धांत अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसने बस अपना सर हाँ में हिलाया और अंदर विक्रम को ढूंढने के लिए चला गया। दुष्यंत एक पल के लिए घबरा गया था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। वो अभी अभी जिससे टकराया था उसका चेहरा वो भूल नहीं पा रहा था, मगर वो यहाँ एक मिशन से आया था, इसलिए उसने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाए। सिद्धांत ने विक्रम को एक पुराने आर्टिफैक्ट्स पर काम करते हुए कमरे में पाया। वो विक्रम से अपनी चिंताएं शेयर करना चाहता था। उसने जैसे ही विक्रम का नाम पुकारने के लिए अपना मुंह खोला, तभी अचानक से लेबोरेटरी में इमरजेंसी का सायरन गूंजने लगा। सिद्धांत अलर्ट हो गया। विक्रम भी उसकी तरफ मुड़ा। विक्रम की आंखें शॉक से बड़ी हो गई थीं। सिद्धांत अलर्ट होकर बोला, क्या हुआ? ये सायरन क्यों बज रहा है? सिद्धांत, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। ये सायरन सिर्फ एक सिग्नल दे रहा है। पूरी लेबोरेटरी में सिर्फ वो हजारों साल पुरानी मम्मी और तुम्हारी अंगूठी सिक्योरिटी रूम में रखी हुई है। इस सायरन का मतलब है कि किसी ने सिक्योरिटी रूम में बिना ऑथराइजेशन के एंट्री लेने की कोशिश की है, विक्रम ने कहा। सिद्धांत के चेहरे पर उसका शॉक साफ था। क्या होगा आगे? क्या वेदिका को उसका अतीत याद आ जाएगा? क्या सिद्धांत अतीत में जाने का राज ढूंढ पाएगा? आखिर क्या हुआ था उस रात आर्यन के साथ? क्या सिद्धांत आर्यन की गलतियों को मिटा पाएगा? क्या दुष्यंत और सिद्धांत एक दूसरे को पहचान जाएंगे? क्या दुष्यंत उस मम्मी और रिंग को चुराने में सफल हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।